नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच में जो तकरार शुरू हुई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों के बीच की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब तो सीधा सीधा राज्यपाल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये लड़ाई नई नहीं है और अब ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया और अब राज्यपाल ने किस तरह से ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दी है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पश्चिम बंगाल में आमने सामने सीएम और राज्यपाल ने बढ़ाई सीएम ममता बनर्जी की टेंशन। पश्चिम बंगाल में पुलिस पर गुस्से से भड़के राज्यपाल। विवाद के चलते 2 विधायकों की शपथ पर लगा ग्रहण। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी है। ममता बनर्जी और राज्यपाल पूरी तरह से एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों की तकरार के बीच एक और बड़ी राजनीतिक घटना घटी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को राजभवन परिसर तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन आरोपों के मद्देनजर आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजभवन में तैनात पुलिसकर्मी राज्य में बाद में हुई हिंसा के पीड़िता की उनसे मिलने और अपनी शिकायतों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि बोस राजभवन के उत्तरी गेट के पास पुलिस चौकी को जनमत में बदलने की योजना बना रहे हैं। राज्यपाल ने प्रभारी अधिकारी सहित राजभवन के अंदर तैनात पुलिस अधिकारियों को तुरंत परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही पुलिस ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों को बोस से मिलने के लिए राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया था, जबकि राज्यपाल ने उन्हें इस संबंध में लिखित अनुमति दी थी। पुलिस ने 13 जून को सीआरपीसी की धारा 144 का हवाला देते हुए अधिकारी को चुनाव बाद ही हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके तहत राज्यपाल भवन के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक है। इसके बाद अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि लिखित अनुमति होने के बावजूद पुलिस ने राज्यपाल भवन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। वहीं शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या वो वास्तव में घर में नजरबंद है और राज्यपाल के कार्यालय से अनुमति मिलने पर अधिकारी को पीड़िता के साथ राजभवन जाने की अनुमति दी। 16 जून को अधिकारी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के 100 से अधिक पीड़ितों को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने के लिए राजभवन पहुंचाया। बीजेपी ने क्या आरोप लगाया? लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देब सहित पार्टी का 4 सदस्यीय केंद्रीय दल रविवार शाम पहुंचा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी समर्थक पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हिंसा हो रही है और उन्हें धमकी दी जा रही है। टीएमसी के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता के खारिज किए जाने के बाद अब ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं। राज्य में लोकसभा की 42 सीटों में से टीएमसी ने 29, बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। 2 विधायकों का शपथ ग्रहण रुका। ममता सरकार और राजभवन के बीच जारी टकराव की वजह से नवनिर्वाचित 2 विधायकों की शपथ ग्रहण पर रोक लग गया है। कहा जा रहा है कि नवात्र यानी कि राज्य सचिवालय राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बचने की कोशिश में है। हालांकि शपथ को लेकर विधानसभा सचिवालय के नए कदम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। नतीजे घोषित होने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ नहीं दिलाई गई है। पहले पता चला कि संसदीय कार्य मामलों के कार्यालय ने परंपरा के मुताबिक इस संबंध में राजभवन से संपर्क किया था, लेकिन राजभवन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शपथ समारोह के प्रबंधन को लेकर संसदीय कार्य मामले के कार्यालय से राजभवन को लिखित पत्र भेजने की परंपरा है और उसके आधार पर राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार इस संबंध में फैसला लेते हैं। लेकिन बारानगर और
भागवान गोला के 2 नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के लिए संसदीय मामलों के कार्यालय ने राजभवन को कोई पत्र नहीं भेजा है, बल्कि पत्र विधानसभा सचिवालय की ओर से भेजा गया है। इसके बाद हालिया राजभवन और राज्य सचिवालय विवाद से नई जटिलताएं सामने आ गई हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार उपचुनाव के मामले में राज्यपाल विधानसभा स्पीकर या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल और ममता सरकार के बीच टकराव के कारण पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस व्यवस्था को बदल दिया था। संसदीय परंपरा के अनुसार उपचुनाव के मामले में राज्यपाल विधानसभा स्पीकर या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल और ममता सरकार के बीच टकराव के कारण पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। स्पीकर के साथ मतभेद के कारण उन्होंने डिप्टी स्पीकर को यह जिम्मेदारी देकर एक असाधारण निर्णय लिया था। इस पर उस समय प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर लंबी बहस चली थी। नवाद्र ने इस बार अलग राह अपनाई है। सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य विभाग के कार्यालय ने इस संबंध में पत्र को तैयार कर लिया, लेकिन राजभवन को नहीं भेजा। संसदीय विभाग के अनुरोध पर विधानसभा सचिवालय ने शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल को पत्र भेजा है। राजनीतिक खेमे का मानना है कि ममता सरकार का यह कदम राज्यपाल के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों का नतीजा है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद राज्यपाल पर उंगली उठाते हुए सार्वजनिक सभाओं में कहा था कि अगर राज्यपाल बैठक बुलाई तो वह राजभवन नहीं जाएंगी। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हो रहा है जब ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच टकराव है। इससे पहले अभी हाल ही में पिछले महीने ही राज्यपाल का बयान सामने आया था। दरअसल 6 मई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक तरह की चेतावनी जारी की। यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला देकर ममता बनर्जी के हमले पर गवर्नर ने कहा कि मैं राज्यपाल के प्रतिष्ठित कार्यालय में इस दादागिरी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। राज्यपाल बोस ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, मैं उस पर कायम हूं, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति गंदी है। मैं भगवान से उन्हें बचाने की प्रार्थना करता हूं, लेकिन भगवान के लिए भी ये एक कठिन काम है। संदेश खाली में अपनी पार्टी के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर निशाने पर रही ममता बनर्जी ने राज्यपाल और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए यौन उत्पीड़न की घटना का हवाला दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के पास संदेश खाली के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चुप है, भले ही वो उस समय राज्य में थे जब ये मामला सुर्खियों में था। टीएमसी प्रमुख ने यह भी सवाल किया कि संदेश खाली को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कड़े बयान देने वाले राज्यपाल सीवी आनंद बोस अब महिलाओं की गरिमा के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, जब उन पर अपने आधिकारिक आवास पर ही यही काम करने का आरोप लग गया है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में जो टकराव शुरू हुआ है, उसके बाद अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से राज्यपाल पूरी तरह से ममता बनर्जी पर भड़के हुए हैं और अभी हाल ही में हुए राज्यपाल ममता सरकार के खिलाफ कोर्ट भी पहुंच गए थे, जहां से ममता बनर्जी को फटकार भी लगी थी और अब एक बार फिर से दोनों लोग आमने सामने आ गए हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। कच्चे चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।